अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। जाली डिग्री का जो मसला है नाजरीन, उसने एक नया रुख कल इख्तियार किया पंजाब असेंबली में। पंजाब असेंबली में जो तोपें थीं सियासतदानों की, उन्होंने मीडिया की तरफ दाग दी और क्या क्या उन्होंने कहा और उस हवाले से और पॉलिटिशियंस ने क्या कहा। नाजरीन, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त आबिद शेर अली साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन। उनके साथ तशरीफ रखती हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जमाल खान लगारी, सेनेटर हैं PMLQ के। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें तो जो कुछ कहा गया अब तक जाली डिग्रीज के हवाले से, उसमें से कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाते हैं। एक मजाक है, जिस जमाने में कानून था कि डिग्री के बगैर MNA नहीं बन सकता, तो एक MNA जो है D सीट नहीं हुआ है उन 7 सालों में। आज जब कानून नहीं है तो MNAs D सीट हो रहे हैं, MPs D सीट हो रहे हैं। हम फिर अपने आप को पेश करते हैं डिग्रियां चेक करवाने के लिए, लेकिन जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है आज इस जुडिशरी को देखते हुए जिसके लिए मेरे ऊपर 34 पर्चे हुए। अंडर मैट्रिक जर्नलिस्ट को, एक अंडर मैट्रिक बंदे को एक नंगी तलवार पकड़ा दी गई है, एक माचिस की डिबिया पकड़ा दी गई है। आज इस मुल्क की जड़ें खोखली करने में इन मीडिया वालों का हाथ है। मीडिया ने कभी किसी मार्शल लॉ के खिलाफ बात की? ये हमें ही कमजोर समझते हैं। सिर्फ PTV को रखे, सुनने की हिम्मत रखे, हम कॉल कर देंगे। जाने दो इनको, जाने दो। पाकिस्तान का नुकसान टीम J ने किया है। जर्नल, जुडिशरी और जर्नलिस्ट, इससे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान किसी ने नहीं किया। नाज़रीन, कुछ कमाल ही हो गया है। मसला क्या है और किसको टारगेट बनाया जा रहा है? अपने मेहमानों से पूछते हैं कि व्हाट इज बिहाइंड दिस चेंज ऑफ हार्ट। ये बताइए आबिद शेर अली साहब, आपने तो बड़ा एक चेयरमैन की हैसियत से उठाया इशू। आपका ख्याल है कि ये बड़ा उसूली इशू है, मॉरल इशू है। इधर तो इन्होंने जर्नलिस्ट को ऐसे अटैक किया जैसे कि कोई जर्नलिस्ट ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो इस इशू को कवर करते हुए। मैं जर्नलिस्ट का काफ़ी एहतराम करता हूं और करता भी रहूँगा, और मैं समझता हूं कि आज अगर जुडिशरी आज़ाद बैठी है, अगर पॉलिटिशियंस यहाँ पर बैठे हैं, अगर पब्लिक में अवेयरनेस आई है, तो इसमें मीडिया का एक बहुत अहम किरदार है। और ये लोग मत भूलें कि मीडिया के लोगों ने जुडिशरी की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं, और जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है इसमें भी उन्होंने बड़ी शहादतें दी हैं, और जो लोगों के मसाइल हैं उनको लोगों तक पहुंचाया है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह किरदार कशी करना, इस तरह मीडिया पे तोहमतें लगाना, ये मैं समझता हूं कि ये सिविल सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। हर शख्स को इख्तिलाफ राय का हक है, ज़रूर इख्तिलाफ राय रखे, और लेकिन किसी बेस पर ज़रूर अगर कोई एलिगेशंस हैं उसको बेस बना के लाएं। अगर इनको कोई मसला है कि मीडिया का कौन सा ऐसा रोल जो नेगेटिव रहा है, लामहाला हमने तो अपने साथ जद्दोजहद में मीडिया को अपने साथ पाया, और इश्यूज़ को हाईलाइट करना अगर गुनाह है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का गुनाह तो मैं भी करूँगा। अगर लोगों के पब्लिक के मसाइल हल करने का कोई गुनाह है तो इस तरह के गुनाह तो हम बार बार करेंगे। और मैं नहीं समझता कि हमारे लेवल पे कोई ऐसा नेगेटिव मैसेज जाना चाहिए, चला जाए, जिससे एक नई एक हम लड़ाई को शुरू कर दे, एक नई महाज। अब बताइए आसमा अरबाब साहब, अब बात कहीं हो रही है जाली डिग्रीज की, और उस हवाले से मुतहर्रिक हुआ हुआ कोर्ट भी और इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी, तो ये क्या जरूरत पड़ी थी कि जर्नलिस्ट पर अटैक करें, और तमाम पार्टीज के लोगों ने मिलकर किया कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, एक्चुअली जो ये इशू है ये अभी काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और इसमें अभी सियासी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं, और एक कन्फ्रंटेशन सा समा पैदा हो गया है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया अभी देखें इशू कन्फ्रंटेशन नेचुरली, क्योंकि मीडिया ही जो है कि चैनल्स हैं वो हाईलाइट करते हैं सारे जो अभी ये जो अभी चला हुआ है जाली डिग्रीज का इशू। एग्जैक्टली। तो अभी ये एक कन्फ्रंटेशन का समा पैदा हो गया है। यहाँ पर ये भी बात आती है
बिल्कुल, ये एक स्टेटेड फैक्ट है कि आज़ाद मीडिया इस गवर्नमेंट की पॉलिसी नंबर 1 है और वी आर वेरी मच विथ यू ऑन दिस इशू कि जब तक कि आज़ाद मीडिया जितना आज़ाद होगा उतने हमें हमारे जो मुश्किलात हैं और जो हमारे लूप होल्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के भी जो बताइए, आप पॉलिटिशियन हैं, टेलिंग यू कि जो हमारी गलतियां भी हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, वो आप हमें पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग कि हमारी कमजोरियां गलतियां नहीं है। आज जाली डिग्री का इशू पॉइंट आउट हो चुका है, स्टैंडिंग कमेटी आबिद साहब ने किया है और मीडिया ने उसको आगे लेकर गए हैं। अभी इसमें 100 के हिसाब से MNAs, MPs, सेनेटर्स वगैरह आ रहे हैं। द पॉइंट इज दिस कि अभी इसको बड़ा टेक्निकली लेकर जाना पड़ेगा। सही कह रही, टेक्निकली अगर आप इजाजत दें तो हमारे साथ लाइन पे हैं, क्योंकि इधर सदर साहब ने भी आपको ये कहा है कि जब ये एक लॉ था जनरल साहब के वक्त में, तो तब कोई पॉइंट आउट नहीं किया वो तो फिर कोर्ट्स की बात है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, जर्नलिस्ट की नहीं। लेकिन हमारे साथ लाइन पर आसमा अगर इजाजत दें तो सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब हैं, जिन्होंने कल फरमाया था कि जर्नल, जजेस और जर्नलिस्ट का एक गैर मुकद्दस इत्तेहाद है। अस्सलाम वालेकुम मस्ती खेल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम सलाम नसीम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये गुस्सा किस तरह का और कौन से इत्तेहाद की आपने बात की और क्या हमने कर दिया मुल्क को, जो आप इतने कल गुस्से में असेंबली में बात कर रहे थे? नहीं, एक्चुअली कोई नसीम गुस्से वाली बात तो बिल्कुल नहीं थी। बड़ी बात तो मैंने तो एक बड़ी किसी मैं समझता हूँ जानदार ऑनेस्ट ओपिनियन से बात की है कि सियासतदानों को लोग ब्लेम करते हैं, सियासतदानों पे लोग इल्जामात लगाते हैं, उनके बोहतान लगाते हैं कि सियासतदानों ने ये कर लिया वो कर लिया। मैंने ये कहा, देखें जी, पिलर्स ऑफ स्टेट है, उसमें जुडिशरी भी आती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसमें हमारा चौथा सतून मीडिया भी बन गया है। हम सियासतदान जो हैं वो एहतसाब के लिए हम अपने आप को 24 आवर्स जो है वो पेश करते हैं और हम आवाम भी हमारा एहतसाब करती है। जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम जो है उसके लिए अपने एसेट जो है वो भी डिक्लेयर करती हैं और 24 आवर्स जो है जी अगर आप इजाजत दें मस्ती खेल साहब जी, हमारा अकाउंटेबिलिटी होती है। आपकी बातें सुनी हमने, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने बहुत गुस्से का इजहार किया। आपने कहा ये जो इत्तेहाद है ये पाकिस्तान को गरक ही करने के लिए लगता है बना है और आपने बहुत तोहमतें लगाई हैं। तो बताएं, हमारा तो काम है जो आप लोग करते हैं पॉलिटिक्स में वो हम लोगों के सामने ले आते हैं। आप नुमाइंदे हैं, आपकी पूछगिछ करना हमारा काम है और हर एक को मौका मिलता है अपनी पोजीशन सामने लाने का। तो इसमें